हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, इस यूट्यूब परिवार के साथ मिलकर हमारी टीम लगातार भारत की जातियां, उनकी उत्पत्ति, उनके वंशज और इतिहास के सुनहरे पन्नों में उस जाति के बारे में क्या लिखा है, इन सभी मुद्दों पर प्रतिदिन हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। दोस्तों, आप सभी दोस्तों को इस यूट्यूब परिवार का बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। आशा करते हैं कि आप इसी प्रकार का रिस्पांस इस यूट्यूब परिवार के प्रति सदा बनाए रखेंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे राय सिख जाति की। राय सिख जाति की उत्पत्ति किस प्रकार होती है और कौन से व्यक्ति राय सिख जाति की नींव रखते हैं। राय सिख जाति क्या मूल रूप से भारतीय थी या अन्य स्थान से आकर भारत में बसी थी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि राय सिख और सिख धर्म को अपनाते हैं या किसी और धर्म को, हिंदू धर्म में विश्वास रखते हैं या मुस्लिम धर्म में। राय सिख और सिख समाज में क्या कुछ अंतर होता है, क्या राय सिख और सिख समाज एक जैसा है या फिर इन दोनों में अंतर है। दोस्तों, राय सिख जाति और सिख जाति की जो कल्चर है, जो संस्कृति है, उसमें किस प्रकार का अंतर होता है, उनकी रीति रिवाजों में किस प्रकार का अंतर है और इतिहास के सुनहरे पन्नों में राय सिख जाति के वंशजों ने अपने वंशज के लिए क्या कुछ छोड़ा है, ताकि सदियों सदियों इतिहास के सुनहरे पन्नों में राय सिख जाति के वंशज को भारत और उसकी जाति के वंशज सदा याद रखेंगे। ऐसा क्या कारनामा काम किया है राय सिख जाति के वंशजों ने, आज इस वीडियो में हम आपके सामने डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल के प्रेस को नोट कर लें ताकि इस प्रकार की जो नोटिफिकेशन है आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। दोस्तों, शुरू करते हैं राय सिख जाति के इतिहास से। राय सिख एक सिख समुदाय है जो भारत में मुख्य रूप से पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली और हरियाणा राज्यों में निवास करता है। वे भारत के विभाजन के बाद ओंकारा, पाकपट्टनम, कसूर, मिंचिना, हारूनाबाद, ननकाना साहिब, बावलनगर और साहिवाले से भारत आए थे। मतलब दोस्तों, जब भारत का विभाजन हुआ था 1947 के अंदर, भारत स्वतंत्र हुआ था, ब्रिटिश ने भारत को स्वतंत्रता दे दी थी और वो अंग्रेज लोग अपने देश वापस चले गए थे और भारत स्वतंत्र हो गया था। उसके विभाजन के बाद ये जो राय सिख जाति थी, जो काकपट्टनम, इसमें साहिबा, बावलनगर, साहिवाल, ननकाना साहिब, इस क्षेत्रों में रहती थी, वहाँ से ये भारत आए थे। मतलब पहले दोस्तों भारत और पाकिस्तान एक था, तो उस टाइम तो ये बावलनगर, साहिवाले, ननकाना साहब वहाँ निवास करते थे। उसके बाद जब भारत और पाकिस्तान अलग अलग दो देश बन गए, तो दोस्तों ये जो जाति थी राय सिख, जो इन क्षेत्रों में रहते थे, वहाँ से ये भारत में आई। राय सिखों की उत्पत्ति राजपूतों से हुई है। दोस्तों, संभावित मिसल युग और सिख साम्राज्य के प्रारंभिक चरण में 1792 और 1815 के बीच वह हिंदू धर्म और इस्लाम से सिख धर्म में परिवर्तित हो गए थे। दोस्तों, कहा जाता है कि राय सिख जाति की उत्पत्ति राजपूतों से हुई है। 1792 और 1815 के बीच वह हिंदू धर्म और इस्लाम से सिख धर्म में परिवर्तित हुए थे। मतलब इस्लाम से वो कहाँ परिवर्तित हो गए थे, सिख धर्म के अंदर। सिख धर्म को इन्होंने अपना लिया था राय सिख जाति के लोगों ने। ऐतिहासिक रूप से राय सिख का बहुमत उस क्षेत्र में रहता है जो अब पाकिस्तान है, मुख्य रूप से अविभाजित साहिवाल में और मुल्तान जिला और भावलपुर राज्य जो है। वितरण के संदर्भ में राय सिख मुख्य रूप से फिरोजपुर जिला, फाजिल्का जिले के 200 से अधिक गांव और कपूरथला जिले के 60, जालंधर और लुधियाना वास्तविक के अभयारण्य में रहे हैं। मतलब दोस्तों, इनकी जो संख्या है राय सिख जाति की निवास करने की, वो भारत में कुछ स्थानों पर है। और इनके जो पूर्वज थे, इनके जो वंशज थे, जब भारत पाकिस्तान एक हुआ करता था, उस टाइम ये अधिकांश पाकिस्तान के, जो आज पाकिस्तान के क्षेत्र में आता है, वहाँ निवास करते थे। फिर भारत आज़ाद हुआ 1947 को, भारत स्वतंत्र हुआ, स्वतंत्रता भारत को मिली। उसके बाद से ये धीरे धीरे भारत में निवास करने के लिए आए। पड़ोसी राज्य हरियाणा में राय सिख अब करनाल, हिसार और कुरुक्षेत्र के अतिरिक्त में रह रहे हैं। इनमें से लगभग सभी पाकिस्तान के शेखपुरा जिले के शरणार्थी हैं। मतलब हरियाणा में दोस्तों जितने भी राय सिख जाति के लोग हैं, वो सब भारत पाकिस्तान का डिवाइडेशन हुआ था, विभाजन के बाद ये पाकिस्तान से आकर बसे थे। शेखपुरा जिले में शरणार्थी के रूप में है। राय सिख की बस्तियां मुख्य रावी नदी जैसे कि नदी पर नाव चलाया गया। 1947 में भारत के विभाजन के बाद पाकिस्तान से आए कलाकारों के रूप में राय सिखों को मुस्लिम किसानों की जमीन का आवंटन दिया गया था। जो राय सिख जाति के लोग आए थे पाकिस्तान रावी नदी के तट से और भारत में आए, तो उनको मुस्लिम किसानों की जमीन है उनका आवंटन दिया गया। क्योंकि दोस्तों कुछ जो लोग थे वो ये भारत से पाकिस्तान में शिफ्ट हुए थे, तो उनकी ज़मीनें खाली हुई थी, तो वो ज़मीनें इनको आवंटित की गई थी।
उन्हें उर्दू अच्छा ज्ञान है क्योंकि पाकिस्तान क्षेत्र बेल्ट में रहे हैं, तो उर्दू का अच्छा ज्ञान है। पंजाबी भी बोलते हैं। इस समाज की बड़ी संख्या राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश में रहते हैं। मतलब जो उत्तरी भारत है इस क्षेत्र में ये रहते हैं। दक्षिण भारत में दोस्तों राय सिख जो जाति है वो नामात्र के बहुत ही कम निवास करते हैं। रिया सिख पंजाबी बोलना जारी रखती है और उन्हें उनके पड़ोसियों से भी अलग करती है। समुदाय अब मुख्य रूप से कौंसोल, टोमो और शहर में कांस्टेंट आप्रवासन के साथ है, जहां वे नीले और सफेद पोष संजोग को पहचानते हैं। इनमें राय सिख डॉक्टर, इंजीनियर, राजनेता और सरकारी कर्मचारी भी, अधिकांश किसान और कुछ व्यवसायी। दोस्तों राय सिख जाति का जो मुख्य व्यवसाय था वो एग्रीकल्चर था। किसान थे, ये कुछ व्यवसाय करते थे। लेकिन आजकल लोग पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हुए, कुछ डॉक्टर बन गए, कुछ इंजीनियर, कुछ राजनेता, कुछ सरकारी कर्मचारी बन गए हैं। राय सिख ने अपना स्वयं का जाति संघ ऑल इंडिया राय सिख कोचिंग एसोसिएशन पंजीकृत भी किया और इसकी स्थापना की, जो एकल कल्याण के अध्ययन के साथ साथ एक दबाव समूह से भी जरूरी है। दोस्तों शेखपुरा जिले के लक्ष्य भी हैं। भारतीय ब्रिटिश सरकारी अधिकारियों द्वारा क्रिमिनल ट्राइब एक्ट के तहत राय सिख के कुछ क्रिमिनल ट्राइब्स को क्रिमिनल ट्राइब घोषित किया गया था। दोस्तों आपको पता होगा जब ब्रिटिश भारत था, मतलब अंग्रेजों का भारत पर शासन था, तो कुछ जो जातियां थी इनको क्रिमिनल ट्राइब्स के अंदर घोषित कर दिया गया था और उन जातियों के प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन पुलिस थाने के अंदर अपनी हाजिरी देनी होती थी। अगर कोई व्यक्ति नहीं आता था तो उसके साथ बुरा व्यवहार किया जाता था, उसको जेल में भेज दिया जाता था। तो क्रिमिनल ट्राइब्स के अंदर इस जाति को भी अंग्रेजों ने ला दिया था, राय सिख जाति को। स्वतंत्रता के बाद 1952 में भारत की विमुक्ति जनजातियों में जब आपराधिक जनजाति अधिनियम को आधीन आपराधिक अधिनियम से बदल दिया गया था और उस आधार पर समुदाय के सदस्यों ने मांग की थी कि उन्हें सतर वर्ग का दर्जा दिया जाए, जो उन्हें पसंद कर दिया गया। हालिका समुदाय को अन्य आधारभूत वर्ग का दर्जा दिया गया है, जो सार्वजनिक क्षेत्र में नौकरी कोटा जैसे कुछ सकारात्मक कार्रवाई का लाभ देता है। अब वैश्विक समुदाय का हिस्सा है और उन्हें रामी या राय भी कहा जाता है। पाकिस्तान भारत सीमा पर पाए जाते हैं। ये मतलब भारत और पाकिस्तान की सीमा के आसपास सभी राय सिख जातियां जो है वो निवास करती है। कुछ पाकिस्तान की तरफ है, कुछ भारत की तरफ है। मुख्य रूप से वे उत्तर भारत और राजस्थान में रह रहे हैं। भारत सरकार ने उन्हें क्षेत्र में आश्रय और भूमिदान प्रदान किया है, क्योंकि 1947 के बाद ये जातियां पाकिस्तान से भारत में शिफ्ट हुई थी। ऐतिहासिक रूप से राय सिख भालू निर्माण और जंगली सुअर को पकड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला एक विशेष प्रकार के जाल के निर्माण से लेकर शौचालय समुदाय तक कार्य करते हैं। दोस्तों मतलब जंगलों के अंदर जानवरों को पकड़ने के इस्तेमाल ये राय सिख जाति है, इनको दिया जाता है। कहा जाता है कि ये इस काम में काफ़ी निपुण है, परंपरा से ये काम करते आ रहे हैं, तो इनके जो वंशज है इस काम को आसानी से कर लेते हैं। उनकी बस्तियां मुख्य नदी के किनारे पाई जाती है, जहां समुदाय एक ही कटाई करता है। हालांकि भारत के विभाजन के साथ पाकिस्तानी सिख को प्रस्थान करने वालों या वाले के रूप में मुस्लिम किसानों की जमीन पर कब्जा हो गया था। मतलब दोस्तों भारत जब स्वतंत्र हो गया था तो उसके बाद जैसे ही राय सिख के जो लोग थे वो पाकिस्तान के कुछ क्षेत्रों से भारत में निवास किए थे, तो मुस्लिम वंश के जो लोग थे वो पाकिस्तान में शिफ्ट हो गए थे कुछ, तो उनकी ज़मीनों पर इन राय सिख किसानों को ज़मीनें दी गई, उन पर उनको कब्जा दिया गया। समुदाय अब मुख्य रूप से कृषक हैं। टोमा और शहरों में लगातार प्रवासन के साथ जहाँ कई लोग रहते हैं और श्वेतपोष खाना लेते हैं। ये फोबर्स बनाना एक व्यवसाय के रूप में लगभग लुप्त हो गया है। हरियाणा में रिया सिखों के बीच ये अनसुना है। इसमें शामिल है कि राय सिख कठपुतली डॉक्टर हैं और अच्छी नौकरी जल्दी ही जीनोम जाति में आ जाएंगे। एक छोटी संख्या में कृषि प्रयोगशाला के रूप में भी नौकर हैं। अन्य जातियां इसी तरह राय सिख ने भी अपना स्वयं का जाति कल्याण संघ अखिल भारतीय राय सिख पंजीकृत किया है, उसकी स्थापना की है, जो एकल कल्याण के साथ एक दबाव समूह से भी जरूरी है। दोस्तों हर जितनी भी जातियां हैं, हर जातियां अपना अपना एक संघ बनाती है ताकि उस संघ के मेंबर्स जो है उस जाति के बारे में अच्छा सोच सके और आने वाले जो भी उस जाति के लोगों को जितनी भी सुविधाएं हैं जो सरकार देना चाहती है उस अखिल भारतीय राय सिख संघ के द्वारा उन जातियों के लोगों तक आसानी से पहुंचो और अपनी जाति के इतिहास और उनकी उत्पत्ति के बारे में अखिल भारतीय राय सिख संघ जो है वो इस पर काम भी कर रहा है। अपनी जाति के वंशजों को, अपनी जाति के इतिहास को, अपनी जाति क्या थी, मूल रूप से कहाँ से थे वो, इन सभी पर ये काम भी कर रहे हैं। तो दोस्तों हमारी टीम जो है वो काम में लगी हुई है। लगातार आप देख रहे होंगे कि इस यूट्यूब चैनल पर भारत की जो जातियां हैं उनकी उत्पत्ति और उनके वंशज और इतिहास में उस जाति के बारे में क्या लिखा है, इन सभी मुद्दों पर हम प्रतिदिन आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। आप सभी दोस्तों का इस यूट्यूब परिवार को बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और दोस्तों इसी प्रकार का रिस्पांस अगर आप बरकरार रखेंगे तो हम बहुत ही कम टाइम में भारत की जितनी भी जातियाँ हैं उन सभी जातियों के जो इतिहास है और उनके जो वंशज है उसके बारे में जो वीडियो है प्रतिदिन हम अपलोड कर रहे हैं और करते भी रहेंगे, क्योंकि आप सभी का रिस्पांस बहुत अच्छा मिल रहा है। तो हमें भी एनर्जी मिलती है कि हम इस प्रकार के वीडियो लगातार आपके सामने लाते रहें। थैंक यू दोस्तों, कल मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ।